محترم حضرات، عنوان रियाकारी का। तो सबसे पहले रियाकारी का डेफिनेशन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रियाकारी कहते किसको है। रिया का मतलब होता है अरबी जुबान के अंदर दिखावा करना, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में बड़ा शो ऑफ कर रहे थे, बड़ा इतरा रहे थे, बहुत दंदना रहे थे कि हमने ये किया वो किया। और हदीस मुबारका में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सराहत फरमाई है। कहा कि एक आदमी है जो नमाज पढ़ रहा है, अपनी सलाह को कायम कर रहा है, लेकिन लोगों की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, जैसे वो देखता है कि मैं लोगों से घिरा हुआ हूँ, फयुज़य्यिन सलातहु, तो अब वो क्या करता है, अपनी नमाज को मुज़य्यन करने लगता है, अपने रुकू को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, अपने सजदे को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो हदीस मुबारका से ये बात मालूम होती है कि रिया का मतलब ये है कि नेकी वाला अमल, कोई अमल साले, शरीयत का कोई अच्छा अमल आप करें अल्लाह के अलावा दूसरों को दिखाने के, तो ये हो गया रियाकारी का माना, मतलब और उसका डेफिनेशन। और आज आप माशरे के अंदर नजर दौड़ाएं और हम सबको, मुझे और आपको एक दूसरे का जो है अपने नफ्स का मुहासबा करना है कि हत्तल मकदूर अगर आप देखें, जहां तक आप समझ सकते हैं मसले को, इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन ज्यादातर, अब चूंकि ये तो दिलों का हाल है तो किसी पे हुक्म तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन समझने वाले, इल्म वाले इस चीज को समझ सकते हैं कि ज्यादातर इबादतों के अंदर ज़माने हाजिर में रिया और शोहरत का उन्सुर पाया जाता है। नमाजें दिखावे की नमाजें हो गई है, रोजे भी दिखावे के रोजे हो गए हैं, यहाँ तक कि हद तो ये हो गई कि अगर किसी शख्स की इयादत भी करना है तो इयादत, उसकी मिजाज कुर्सी भी दिखावे की हो गई है। बल्कि इससे बढ़ के और मैं कहूँ कि लोग जनाजों में भी इसलिए शरीक हो रहे हैं क्योंकि वफात शुदा शख्स के बेटे बड़े कारोबारी हैं, अगर मय्यत में नहीं जाएंगे तो लोग पूछेंगे, कारोबारी ताल्लुकात खराब हो जाए। जनाजों में शिरकत भी, हमारा भाई इंतकाल कर गया, हमारा अपना मुस्लिम भाई है, जनाजे में शरीक होना है, मिट्टी देना है, दफनाना है, अल्लाह ताला के यहाँ अजर मिलेगा। बीमार हो गया है, जाऊंगा, इयादत करूंगा, 70,000 फरिश्ते मेरे हक में दुआ करेंगे। किसी की तदफीन, अपने भाई की करीबी की तदफीन में जाऊंगा, अल्लाह ताला उहद पहाड़ के बराबर अजरो सवाब से नवाजेगा। नीयतें खालिस नहीं रही, नीयतें दिखावे की और कारोबारी ताल्लुकात या दुनिया की कुछ चीज़ों, मकासिद और अगराज के तहत लोग आज जुड़े हुए हैं। वरना वो जो दिली हमदर्दी होती है, सवाब की नीयत होती है, अजर की नीयत होती है, वो चीज़ें बज़ाहिर लोगों से मफकूद नजर आ रहा है। लोगों के अमल से तो जाहिर नहीं हो रहा है कि ये इखलास पर अमल कर रहा है। और इससे बढ़ के एक और मामला ये हो गया है कि हमारे यहाँ ये तो रियाकारी का मसला तो पाया जाता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बेशर्मी पर उतर गए। जी, बहुत सारे लोग इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे नेक अमल पे आप तारीफ कीजिए, अगर आप तारीफ नहीं करेंगे तो मैं खुद की तारीफ कर दूंगा। मेरे से बड़ा नमाजी कोई नहीं, मेरी तो तहज्जुद नहीं छूटती, मैं 30 साल से अल्लाह के फजल से मेरा रमजान का एक रोजा नहीं छूटा, मैंने बहुत सारे हज, उम्रे तो आप गिन नहीं सकते, मैंने इतने उम्रे कर ली। मैं कह रहा हूं कि लोग इस बेशर्मी पर अब उतर गए कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, पूरे इलाके में, पूरे शहर में मुझसे बड़ा दीनदार कोई नहीं है।
اور جبکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرما رہا، یاد رکھو جو آدمی خود کو کہتا ہے کہ میں بڑا دیندار، میں بڑا مخلص ہوں، وہ مخلص نہیں ہو سکتا، وہ مخلص نہیں ہو سکتا، وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنے نفس کا تزکیہ مت کرو، لوگوں کے سامنے یہ ڈھنڈورا نہ پیٹو کہ میں اچھا ہوں، میں بڑا شریف ہوں، میں صوم و صلات کا پابند ہوں۔ اپنے نفس کا تزکیہ مت کرو لوگوں کے سامنے جا کے میں نے مسجد کو زمین دی ہے، میں نے 1,00,000 روپے چندہ دیا ہے مدرسے کو، میرا معاملہ میرے جیسے کوئی چیریٹی کر سکتا ہے کیا؟ میرے سے زیادہ بہتر کوئی دین کا کام کر سکتا ہے کیا؟ اللہ کی قسم یہ مرض، یہ مہلک مرض ذمہ داروں کے اندر بھی داخل ہو گئے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، نفس کا تزکیہ مت کرو، مت بیان کرو میں اچھا، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ کون اچھا